क्या कभी आप अपने घर के कोने में बने गेस्ट रूम में सीसीटीवी या फिर जैसे खुफिया कैमरे लगवाना पसंद करेंगे? भरशक नहीं। यह नहीं तो क्या घर में बने गेस्ट रूम में लगवाना सही होगा? शायद यहां भी नहीं, लेकिन एक वाकया आपको बताएंगे जिसमें कुछ ऐसा ही था। आजादी के वक्त हैदराबाद के निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे रईसजादों में से एक थे। जब देसी रियासतों के भारत में विलय की बात आई तो निजाम अड़ गए थे। निजाम का मन था कि वो अपनी रियासत को अलग देश बनाए। इसकी वजह थी पाकिस्तान की तरफ उनका बेहद ज्यादा झुकाव होना। निजाम मीर उस्मान अली कई और चीजों के लिए बदनाम थे, जिनमें से एक उनका अटपटा शौक था, और वो शौक ऐसा था जिसे जान आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, या यूं कहें कि आपके दिमाग के तोते उड़ जाएंगे। इतिहासकार डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान को फोटोग्राफी और अश्लील चित्रों को रखने का शौक था। उन्होंने अश्लील फोटो का बड़ा कलेक्शन भी जमा कर रखा था, जिसे वो रोजाना देखते थे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते थे। लेकिन आगे की बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने गेस्ट रूम में भी खुफिया कैमरे लगवा रखे थे। इसकी वजह आपको शायद चौंका देगी। दरअसल निजाम ने इन कैमरों को इसलिए लगाया ताकि अश्लील तस्वीरें इकट्ठा कर सके और वो अश्लील चित्र अपने मेहमानों से निकालता था। इसके लिए गेस्ट रूम की दीवारों और छत में खुफिया कैमरे फिट थे, जो कमरे में होने वाली एक एक हरकत की तस्वीरें खींचता रहता था। मेहमान अपने कमरे में क्या क्या कर रहे हैं, उन सब के विषय की जानकारी के साथ ही उनकी अश्लील तस्वीरों के लिए वो ये सब कुछ करता था। यहां तक कि निजाम ने गेस्ट रूम के टॉयलेट में भी शीशे के पीछे खुफिया कैमरा लगवा दिया। यह कैमरा निजाम के टॉयलेट में निवृत्त होने वाले मेहमानों की अलग अलग तरीके से पोज में फोटो खींचता था, और वो अपने दोस्तों से चेक कर इस बारे में बातें करता था। उन्हें टॉयलेट के दौरान की अश्लील चित्रों को भी दिखाया करता था। हालांकि इन सब की भनक ब्रिटिश हुकूमत को लग गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने नवाब और निजाम से जुड़े कुछ खुफिया दस्तावेजों को नष्ट करने का फैसला कर लिया। अब अगर हैदराबाद के भारत में विलय की बात करेंगे तो हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान जब भारत में विलय को तैयार नहीं थे तो सरदार पटेल को वहां सेना भेजनी पड़ी, जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। भारतीय सेना की कार्रवाई करीब 5 दिन चली, जिसमें निजाम की तरफ से लड़ने वाले करीब 1350 राजाकार मारे गए। हालांकि इन सबके बीच हैदराबाद के 807 जवानों की भी मौत हुई और भारतीय सेना को अपने 66 जवान खोने पड़े। आखिरकार भारत ने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया और यह भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। निजाम उस्मान अली ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त सोवियत संघ, रूस, चीन, यूक्रेन ने एक साथ भारत का साथ दिया, जिससे वो अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए। तो कैसी लगी आपको निजाम की यह ख्वाहिश, और उसके बारे में आपकी क्या राय है, उसे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया प्लस को।